नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। वंदे भारत में आज की सबसे बड़ी खबर रामलला को लेकर है। अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 21 से 23 जनवरी के बीच की जाएगी। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण भेज दिया गया है और कार्यक्रम को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। दूसरी बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक और बड़े फैसले से आपको रूबरू करवाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। सर्वे में क्या क्या सामने आया यह भी आपको बताएंगे। और तीसरी बड़ी खबर वंदे भारत में आपके लिए होगी राहुल गांधी की, जिनको मोदी सरनेम को लेकर अब मामले को लेकर राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल के दोष सिद्धि पर रोक लगा दिया है। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी की सांसदी, उनकी सदस्यता वापस मिल जाएगी और वो लोकसभा चुनाव भी लड़ सकेंगे। और वंदे भारत की चौथी खबर, इंडिया नाम को लेकर हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई उसमें डेवलपमेंट क्या हुआ है और पीएम मोदी ने इंडिया की बजाय इस गठबंधन को कौन सा नया नाम दे दिया है। और साथ में आखिर में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश में जल प्रलय आया हुआ है। शहर शहर पानी का कहर है और नर्मदा नदी रौद्र रूप में नजर आ रही है। इन तमाम खबरों की डिटेल्स आपको दूंगी, लेकिन आइए के बाद आइए वंदे भारत में खबरों की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे आज के उस फैसले की जिस पर हिंदू पक्ष के लोगों को बेसब्री से इंतजार था। ज्ञानवापी के सर्वे मामले में हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से जीत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उधर आज से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे सुबह 7 बजे शुरू हो गया था। सर्वे के पहले चरण में एएसआई की टीम ने 5 घंटे तक सर्वे किया और कागजी कार्रवाई पूरी की। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का बहिष्कार किया और मुस्लिम पक्ष से कोई भी एएसआई सर्वे के दौरान मंदिर परिसर में मौजूद नहीं था। ज्ञानवापी के सर्वे पर रोक लगाने की मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे जारी रखने का आदेश दिया। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे की इजाजत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसआई ने स्पष्ट किया है कि पूरा सर्वे बिना किसी खुदाई और संरचना को बिना कोई नुकसान पहुंचाए किया जाएगा। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खुदाई ना हो यह सुनिश्चित किया जाए, सर्वे से इमारत को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, रिपोर्ट को सील बंद रखा जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वे से किसी के अधिकार का हनन नहीं हो रहा है। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल भी पूछे। मसलन एएसआई सर्वे से क्या दिक्कत है, हम हाईकोर्ट के आदेश में दखल क्यों दें, एएसआई सर्वे अयोध्या मामले में भी हुआ था, फिर परेशानी क्या है। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का काम शुरू हो चुका है। पहले चरण में करीब 5 घंटे तक सर्वे हुआ। हालांकि इन 5 घंटे के सर्वे में टीम कागजों पर ही काम करती रही। सर्वे के लिए ज्ञानवापी परिसर का नक्शा तैयार किया गया। सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष के 4 वादी और 4 अधिवक्ता परिसर के अंदर मौजूद रहे, जबकि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का बहिष्कार किया। इस सर्वे में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, इसीलिए मुसलमानों को यह इतराज रहा और इसीलिए वो यहाँ से हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट ने कहा कि भाई सर्वे की जरूरत नहीं है, सर्वे क्यों किया जा रहा है। लेकिन वह कोर्ट ने नहीं कहा कि सर्वे से ही तो स्पष्ट होगा। कहा जा रहा है कि वहाँ तो त्रिशूल है, वहाँ कुछ श्लोक लिखे हैं, वहाँ स्वयं में भगवान शिव का शिवलिंग है। तो ये सारी बातें जो होगा वो सर्वे से स्पष्ट होगा। जो लोग ये टांग अड़ा रहे हैं, ये लोग देश के लिए अच्छे नहीं है। यह वही लोग हैं जो पत्थरबाजी करने वाले लोग, जो पाक परस्त लोग हैं, जो आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, जो देश का खा करके और देश के दुश्मन बने हुए लोग हैं। ऐसा कोई नहीं हो सकता है कि जो कोर्ट की अवमानना करे।
और कोर्ट की अवमानना करने वाला जो है वह राष्ट्र विरोधी है। आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी के इस सिलसिले में एएसआई सर्वे की परमिशन दे दी थी और मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी ने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि इस केस को आज सुना जाए। तो अब इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करता है वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। परिसर में सर्वे का काम एएसआई के अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर आलोक त्रिपाठी की टीम कर रही है। सर्वे में एएसआई की 64 सदस्यीय टीम के 34 लोग काम कर रहे हैं, जिनकी कमान डॉक्टर आलोक त्रिपाठी के हाथों में है। माना जा रहा है कि सर्वे अभी कई दिनों तक चल सकता है। सर्वे के दौरान किसी भी तरह की खुदाई नहीं होगी, सिर्फ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात करेंगे अयोध्या की, क्योंकि भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार है और 21 से 23 जनवरी के बीच प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है रामलला की। भगवान श्री राम को उनके भव्य मंदिर में विराजमान करने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कार्यक्रम में करीब 10,000 गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। गांव-गांव तक मंदिरों में पूजा पाठ होगा। देश भर में इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा की और तैयारियां क्या हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। इक्कीस से 23 जनवरी 2024 प्राण प्रतिष्ठा। आखिरकार वो तारीख आ ही गई जिसकी प्रतीक्षा में प्रभु श्री राम के भक्तों की कई पीढ़ियां गुजर गईं, जिसके लिए अनगिनत बलिदान हुए, जिसके लिए दशकों तक की कानूनी लड़ाई लड़ी गई। रामलला के भक्तों के लिए खुशी की खबर है कि 21 जनवरी 2024 से 23 जनवरी 2024 के बीच, यानी पौष महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी से त्रयोदशी के बीच में उनके आराध्य प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण पत्र भेज दिया गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा लगभग 10,000 गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। देश भर के हर गांव में होर्डिंग्स लगाई जाएंगी। हर मंदिर में पूजा पाठ का आयोजन किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण पत्र भेज दिया गया है। पत्र में लिखा गया है कि आपके आने से दुनिया में हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ेगा। प्रधानमंत्री से व्यस्त कार्यक्रम में थोड़ा समय निकालने की अपील की गई है। निमंत्रण पत्र आरएसएस के पूर्व सरकार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी को भी भेजा गया है। श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में तय हुआ है कि मंदिर निर्माण के सभी काम जारी रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी परकोटे में बनने वाली मूर्तियों को चयनित करने के लिए अगस्त में जयपुर जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया था। इस कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला रखने के समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की थी। पीएम ने भगवान श्री रामलला विराजमान में पूजा अर्चना की थी। उन्होंने पारिजात का पौधा भी लगाया था। अब जब करीब 3 साल 5 महीने बाद प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे तो पूरा हिंदुस्तान
गर्व से गूंज उठेगा और हर घर में गूंजेगा जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो ये सबके मन में जिज्ञासा है कि रामलला का धाम आखिर कैसा होने वाला है। प्रभु श्री राम का धाम भव्य होगा, अद्भुत होगा, अद्वितीय होगा, क्योंकि मंदिर के प्रवेश द्वार पर संकट मोचन हनुमान जी विराजेंगे। इसके साथ साथ ही 2 सिंह, 2 हाथी और एक गरुड़ की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। परकोटे में लगने वाली 6 मूर्तियों का चयन अगस्त में होगा और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कई बड़े राजनीतिज्ञ और धर्माचार्य मौजूद होंगे। महाराष्ट्र के वैदिक विद्वानों की मौजूदगी में अनुष्ठान कराया जाएगा। 2 अलग अलग टोलियां 15 दिन की शिफ्ट में अनुष्ठान और पूजा कर रही हैं और देश भर में इस कार्यक्रम के प्रसारण की लाइव टेलीकास्ट की तैयारी कर ली गई है। यानी कि जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी उनकी मूर्ति की, तो वो कार्यक्रम भव्य नजर आएगा और बहुत खूबसूरत नजर आएगा, क्योंकि एक लंबे वक्त से हर किसी को इसका इंतजार है। अगली खबर का रुख करेंगे, बात राहुल गांधी की करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी को राहत की बड़ी उम्मीद थी और आज सुप्रीम कोर्ट से उन्हें यह बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने राहुल की सजा और दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है और राहुल को मिली इस राहत को कांग्रेस ने सत्य की जीत बता दिया है। आपको हम रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक तरफ जहां पर कांग्रेस इसको सेलिब्रेट कर रही है, तो दूसरी तरफ कोर्ट ऑर्डर की इस कॉपी को आपको देखना चाहिए और खास तौर से जो इसके हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो मैं आपके लिए जरूर पढ़ना चाहूंगी। हाईलाइटेड पॉइंट्स में यह क्लियर लिखा है, जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है और यह सख्त टिप्पणी कोर्ट की तरफ से है। कोर्ट ने यह कहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी की तरफ से जो कुछ भी कहा गया वो अच्छे भाव में नहीं था। इट वॉज नॉट इन गुड टेस्ट और अ पर्सन इन पब्लिक लाइफ इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज अ डिग्री ऑफ रिस्ट्रेंट व्हाइल मेकिंग पब्लिक स्पीचेस। यानी कि जो व्यक्ति इस तरीके से सामाजिक जीवन में होता है, एक पद पर होता है, उसको इस मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए कि जब वो पब्लिक स्पीचेस देता है तो वो क्या कहता है, इस बात का ख्याल रखना होगा। एज हैज बीन ऑब्जर्व बाय दिस कोर्ट व्हाइल एक्सेप्टिंग एफिडेविट ऑफ, और उसके बाद लिखा जाता है टू हैव बीन मोर केयरफुल व्हाइल मेकिंग द पब्लिक स्पीच। यानी कि क्लियर कह दिया गया कि राहुल गांधी को आगे खूब सतर्कता बरतनी होगी जब वो इस तरीके के कोई भी बयान देते हैं। हालांकि देखिए, एक तरफ जहां पर कांग्रेस इसको सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन कोर्ट की तरफ से की गई ये सख्त टिप्पणियां और ये ऑब्जर्वेशन भी कांग्रेस को जरूर देखनी चाहिए। मोदी सरनेम केस मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सुनवाई जारी रहने तक सजा पर रोक रहेगी। अभी दोष सिद्धि पर रोक लगा रही है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आते ही कांग्रेसियों में जश्न का माहौल देखने को मिला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने इसे सत्य की जीत बताया। डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई, सत्यमेव जयते जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है, वो उसका जीत आज हुआ है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सजा पर रोक लगाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट का फैसला दिलचस्प है। राहुल को कम सजा भी दी जा सकती थी। राहुल का स्टेटमेंट अपमानजनक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी एक्ट का ध्यान नहीं दिया और इस मामले में अधिकतम सजा सुना दी। राहुल गांधी से जुड़ी जो अहम खबरें हैं, उनके मुताबिक मानहानि केस में दोष सिद्धि पर रोक लगा दी गई है। राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाल हो जाएगी। राहुल गांधी चुनाव लड़ सकेंगे। राहुल गांधी के सजा पर रोक लगने के बाद कांग्रेसियों ने इसे सत्य की जीत बताया।
राहुल गांधी को सजा से राहत मिलने से अब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाएगी। वो चुनाव लड़ सकेंगी और पीएम पद के लिए दावेदारी भी कर सकेंगे। ऐसे में क्या 2024 का सियासी महासमर मोदी वर्सेस राहुल होगा? इसे लेकर भी अटकलें शुरू हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आपको वंदे भारत में वो तस्वीर दिखाते हैं और ये तस्वीर आज काफी चर्चा में है। और इस तस्वीर में जब आप देखेंगे तो एक तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन, तो साथ में आपको नजर आएंगी सीएम योगी आदित्यनाथ की बहन। पीएम मोदी की बहन बसंती बेन अपने पति के साथ उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंची थी और यहां पर उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की बहन शशि देवी से मुलाकात की। बसंती बेन ने शशि देवी से उनका हालचाल पूछा, साथ ही घर के और बाकी सदस्यों से भी मुलाकात करते हुए उनका हालचाल जाना। पीएम मोदी की बहन बसंती बेन अपने पति हसमुख के साथ नीलकंठ धाम में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंची थी और इसके बाद वो कोठार गांव के पार्वती मंदिर पहुंची। यहां पर उन्होंने मंदिर परिसर में सीएम योगी की बहन शशि देवी से मुलाकात की। आपको यह भी बता दें कि मंदिर परिसर में सीएम योगी की बहन एक दुकान को चलाती हैं। आपको तस्वीरों में वो दुकान भी पीछे नजर आ रही होगी और ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। न सिर्फ ये तस्वीर बल्कि इसके साथ आप वो तस्वीर देखिए जिसने खूब चर्चा बटोरी थी, जहां पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी 2021 में इस तरीके से साथ कंधे पर हाथ रखते हुए चलते नजर आए थे और इस तस्वीर ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी और चर्चा का विषय ये तस्वीर भी बनी थी।